दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली में एलजी के आदेश के बाद कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के होम क्वारंटीन पर रोक लगाते हुए क्वारंटीन सेंटर में रहने को मंजूरी दी है। जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए उन्हें 5 दिनों तक हर हाल में सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। कोरोना मरीज के होम क्वारंटीन को लेकर के एलजी के आदेश पर दिल्ली सरकार का कहना है कि आईसीएमआर के दिशा निर्देश अभी भी शेष भारत पर लागू है। फिर दिल्ली के लिए अलग मापदंड क्यों? दिल्ली सरकार का होम आइसोलेशन कार्यक्रम सबसे सफल कदमों में से रहा है। तो अब ये जो नया दिशा निर्देश जारी हुआ है उसमें 5 दिनों तक सरकारी क्वारंटीन में कंपलसरी अब ये कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अब ये नया दिशा निर्देश, जिसमें कोरोना मरीज के लिए क्वारंटीन सेंटर अब जाना जरूरी हो गया। एलजी ने आदेश दिए हैं कि घर में अब क्वारंटीन नहीं होगा। पवन मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, ये जो नया निर्देश जारी किया गया है इससे कितना ज्यादा फायदा या नुकसान दिल्ली सरकार को होगा? जी, सबसे पहले ये समझिए कि नुकसान फायदा तो बात की चीज है। आप ये देखिए कि इस कोरोना महामारी में अभी भी एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ये बात कहा था कि घर में ही होम आइसोलेशन आप कर सकते हैं और किस तरह से आप कर सकते हैं इसके बारे में एक टीवी मीडिया के जरिए, विज्ञापन के जरिए समझाया गया था, अखबारों के माध्यम से इसको समझाया गया था। यानी जिन लोगों के पास अब पैसा नहीं है, लोअर क्लास लोग हैं, अगर उन्हें फील होता है कि वो पॉजिटिव है या किसी के संपर्क में आया तो घर में 14 दिन अलग रह करके अपने आप में सुधार, हेल्थ में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अब जो एलजी सामने आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के हर जो फैसले को बार बार पलट रहे हैं और ये भी फैसला, कोई कल ही ये फैसला आया था कि एक रेट, लेकिन पवन, एलजी और सरकार के बीच जो कोऑर्डिनेशन की कमी है उससे तो कम से कम ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें कमी नहीं आ पाएगी। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि इस मामले में लोगों को अपनी पावर दिखाने की बात है। आम जनता अगर इतनी जल्दी, अगर लोग 24 घंटे में, अगर देखिए मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर बीती रात की बात करें, रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के बीच में 27 डेड बॉडी को जलाया जा चुका है और कब्रिस्तान की अभी लिस्ट नहीं आई है। तो सोचिए, लगातार मौत बढ़ रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति ठीक हो रहे हैं उसकी आंकड़े कम है। यानी गुजरात, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नंबर 3 रैंक पर है। और मौत की जो संख्या है पूरे देश भर की, अगर आंकड़ों की बात करें, मौत की संख्या में सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद जो है राजधानी दिल्ली में है। वो दिल्ली में जहां पे देश के राष्ट्रपति रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो सोचिए यहाँ के हालात जो है कैसे बेहाल हो रहे हैं। अब जब होम आइसोलेशन की बात अगर क्या कही जा रही है, तो क्या एलजी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि किस जगह पे कहाँ बेड है, आपको व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त करके दी जाएगी। अब जो सरकारी जो मामले, जो इससे कई वीडियो पिछले बार भी जो वायरल हुए थे कि जहां डेड बॉडी रखा हुआ है वहीं पर पेशेंट को भी बैठाया जा रहा है, वहीं पेशेंट का भी इलाज किया जा रहा है।